गांव के कोने में एक पुराना और उजाड़ हवेली खड़ा था, जिसका नाम था चंदनवाड़ी हवेली। इस हवेली के बारे में गांव वालों के बीच कई कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं कि इस हवेली में एक भूतनी का वास था, जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसका विवाह बहुत कम उम्र में उसी हवेली के मालिक से हुआ था। लेकिन उसकी सुंदरता उसके लिए अभिशाप बन गई थी। उसका पति अत्याचारी और शक करने वाला था। एक दिन उसने रुक्मिणी पर किसी और से प्रेम करने का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को हवेली के पिछवाड़े में एक कुएं में फेंक दिया। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। वह हवेली, जो कभी चहल पहल से भरी रहती थी, अब एक डरावनी जगह बन गई थी। गांव वाले कहते थे कि रुक्मिणी की आत्मा रात को हवेली के चारों ओर घूमती है और जो भी उस हवेली के करीब जाता, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। एक रात गांव के 3 दोस्त अर्जुन, रमेश और दीपक आपस में बातें कर रहे थे। वे सभी युवा थे और उन्हें इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। अर्जुन ने कहा, यार, ये सब बातें बकवास हैं। मुझे नहीं लगता कि इस हवेली में कोई भूतनी रहती है। चलो, आज रात हम उस हवेली में जाकर सच का पता लगाते हैं। रमेश और दीपक ने अर्जुन की बात पर संदेह किया, लेकिन उन्हें भी कुछ नया और रोमांचक करने का मन था। तीनों ने तय किया कि वे आधी रात को चुपके से हवेली के अंदर जाएंगे और यह देखेंगे कि क्या सच में वहां कुछ अजीब है। आधी रात को, जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के करीब पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली के पास कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा था, कोई हवा नहीं चल रही थी। हवेली के अंदर घुसते ही अर्जुन ने अपने दोस्तों को दिलासा देते हुए कहा, देखा, यहां कुछ भी नहीं है। ये सब बकवास है। लेकिन जैसे ही वे हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचे, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके चेहरों पर पहले वाली हिम्मत नहीं थी। दीपक ने घबराते हुए कहा, यार, मुझे लगता है हमें यहां से निकल जाना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। अर्जुन ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, अचानक हवेली में सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। वह आवाज एक महिला की थी, जो किसी को पुकार रही थी। तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। आवाज धीरे धीरे उनके पास आने लगी। तीनों ने एक साथ पलटकर देखा, तो वहां एक सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी थी, जिसके बाल खुले हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी सिसकियां हवेली के कोने कोने में गूंज रही थीं। रमेश ने कांपते हुए कहा, ये वही रुक्मिणी है। हमें यहां से भागना होगा। तीनों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, परंतु दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अब तीनों के पास कोई और चारा नहीं बचा था। वे हवेली के अंदर ही फंस चुके थे। वह भूतनी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अचानक उसकी सिसकियां गुस्से में बदल गईं और उसकी आंखों में खून उतर आया। अर्जुन, रमेश और दीपक ने देखा कि उसकी आंखों से खून बह रहा है। उसकी चीख इतनी जोर से गूंजी कि हवेली की दीवारें कांपने लगीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर उसके चेहरे की ओर रोशनी डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, टॉर्च बुझ गई। अब चारों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ भूतनी की चीखें और उसके पांवों की खटखट की आवाज सुनाई दे रही थी। दीपक ने घबराकर कहा, भगवान, हमें बचा लो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रुक्मिणी की आत्मा गुस्से में थी। उसने अर्जुन की ओर उंगली उठाई और उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अर्जुन ने जोर से चीखते हुए अपने सीने पर हाथ रखा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर भय की छाया और उसकी आंखें खुली रह गईं।
रमेश और दीपक ने यह सब देखकर तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन भूतनी अब उनकी ओर बढ़ चुकी थी। अचानक हवेली की खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। रमेश और दीपक ने मौका पाकर बाहर की ओर दौड़ लगाई। वे दौड़ते हुए गांव की ओर भागे, लेकिन उनके पीछे रुक्मिणी की चीखें गूंज रही थीं। जब वे गांव पहुंचे तो वहां कीर्तन हो रहा था। जैसे ही वे कीर्तन स्थल पर पहुंचे, रुक्मिणी की चीखें अचानक शांत हो गईं। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अर्जुन उनके साथ नहीं था। अगली सुबह गांव वालों को अर्जुन का शव हवेली के पास मिला। उसका चेहरा भय से विकृत हो चुका था। गांव में फिर से डर फैल गया। कोई भी अब उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रमेश और दीपक ने गांव वालों को सारी घटना बताई, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगता था कि वे डर के मारे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन रमेश और दीपक जानते थे कि उन्होंने उस रात जो देखा वह सिर्फ एक भयानक सपना नहीं, बल्कि रुक्मिणी की बद्दुआ थी। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली की ओर नहीं गया। कहते हैं कि रात होते ही रुक्मिणी की आत्मा अब भी वहां घूमती है, अपनी अधूरी जिंदगी का बदला लेने के लिए।